टीम के लोग आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी कब आने वाले हैं, तेजस्वी कब आने वाले हैं। तो ये आपका क्रेज है। लेकिन एक बात बता दूं, आपने जो टाइटल दिया है लालू का बेटा बड़ा तेज है, मुझे खुशी होती है अगर आप बिहार का बेटा बहुत तेज है अगर लिखते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। आप नेता हो गए हैं, जोरदार तालियां बजाइए भाई। अच्छा लगा आपकी हाजिर जवाबी सुनकर। सवाल जवाब के सिलसिले में और भी हाजिर जवाबी देखने को मिलेगी। क्या वाकई में लालू का बेटा बड़ा तेज हो गया है? अब ये तो आप लोग आकलन कीजिए और देश की जनता को आकलन करने दीजिए। वाकई में मैं अपनी जो जिम्मेदारी है पहले उप मुख्यमंत्री के नाते और अब हमारे चाचा जी की कृपा से जो हम नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो उस भूमिका में हम कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ये तो आप लोगों को आकलन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चाचा को थोड़ा बहुत तंग कर रहे हैं ज़रूर। नहीं, थोड़ा बहुत भी अच्छा खासा तंग कर रहे हैं। और जो आपने 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो ताकत दिखाई, हालांकि उस पर मेरा एक अलग व्यू पॉइंट है, मैं आपसे अलग पूछना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ जो कुछ हुआ मुजफ्फरपुर में और उसके बाद जिस तरीके से आपने पूरे विपक्ष को, गैर भाजपा गैर जेडीयू विपक्ष को लामबंद किया जंतर मंतर पर, क्या ये राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी दस्तक देने की पहली और ताकतवर कोशिश थी? देखिए, ये जो जंतर मंतर पे जो धरना हम लोगों ने किया, शुरू में ही जब हम लोगों ने ये रखा था धरना, तब हम लोगों ने पहले बता दिया था कि ये नॉन पॉलिटिकल है और ये जो बच्चियों के साथ जो बहरहमी हुई, जिस हिसाब से दरिंदगी की गई, उनकी इंसाफ के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए ये लड़ाई थी और इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। तो इसको अगर आप लोग देखें कि एकजुट लाने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, या ये पॉलिटिकली स्टंट है या अपने आप को नेशनली हम काबिलियत को पेश कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी पहली जो लड़ाई है और ये धरना जिसलिए हम लोगों ने किया कि उन बच्चियों के साथ इंसाफ हो। अभी भी आप देखेंगे जिन लोगों ने वो काम किया है, कारनामे जो किए हैं, अभी तक उन अपराधियों को अभी भी वो बेलगाम हैं और अभी भी कानून के पकड़ से बाहर हैं। ब्रजेश ठाकुर कहाँ है? ब्रजेश ठाकुर कहीं भी अस्पताल में थे, तो एक दिन जेल गए थे। कानून की पकड़ में है। अब आप देखिए ना, ब्रजेश ठाकुर का मेन एफआईआर में नाम नहीं था, जो कल्याण विभाग का जो एफआईआर था उसमें नाम नहीं था। 2 महीने बाद एफआईआर रिपोर्ट आने के 2 महीने बाद एफआईआर में आप कराते हो। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से सृजन घोटाले में सबूतों को मिटाने का काम किया गया, इसमें भी कहीं ना कहीं से आप देखिएगा तो ये मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है। और एक बच्ची तो अभी भी लापता है जो सब कुछ जानती थी, जिसको मधुबनी के शेल्टर होम में मुजफ्फरपुर से शिफ्ट किया गया, वो कहाँ है? नीतीश जी अभी भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। उनको बताना चाहिए ना उनका कानून और उनका प्रशासन क्या कर रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो एनजीओ जो शेल्टर होम जो चलाया करता था, नीतीश जी के करीबी थे जो संजय झा, उनके पीए चलाया करते थे। वो पहले जो ब्रजेश ठाकुर जो शेल्टर होम था, वो नीतीश जी के पार्टी में 2013 में ज्वाइन किए। नीतीश जी उनके चुनाव के कैंपेन में भी गए। ब्रजेश ठाकुर चुनाव भी लड़ चुका है और जनता दल यूनाइटेड भी ज्वाइन किया। नीतीश जी उसके घर पे खाने पे भी जाते हैं और कई एक मंत्रियों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अभी क्या कार्रवाई हुई? पर आप तो नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री थे, ज़्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है, तो ये सब तो आपको तभी उठाना चाहिए था जब आप सत्ता में थे। तब ये क्यों ना मान लिया जाए कि आप उस वक्त नज़र बंद करके बैठे रहे क्योंकि आपको कुर्सी पे आ रही थी? रिपोर्ट कब आया? रेप की पुष्टि कब हुई? रेप की पुष्टि होने में भी 1.5 महीना लग गया। रिपोर्ट तो जो टाटा इंस्टीट्यूट का है उसका रिपोर्ट आया, उससे पहले एक और रिपोर्ट आया था बाल आयोग का जी। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तब तो हम लोग विपक्ष में थे और हमारे अगर संज्ञान में आता, हम तो उप मुख्यमंत्री थे और सामाजिक कल्याण मंत्रालय जो था वो तो जो अभी मंत्री है मौजूदा, उस समय वो उस समय भी थी। और आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है संवैधानिक पद नहीं होता। जो फाइलिंग और जो नोटिंग होती है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आता, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास आता है और सीधे चीफ मिनिस्टर के पास जाता है। तो हमारी तो जो जिम्मेदारी थी उसको हम निभा रहे थे। जहां बिहार में एक डिपार्टमेंट का 15% खर्च नहीं होता, मेरे डिपार्टमेंट ने 100% खर्च किया हमने। तो जो हमें जो जिम्मेदारी मिली उसको तो बेखूबी हमने निभाया। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी थी
पीआरडी डिपार्टमेंट किसके अंदर है? नीतीश कुमार जी के अंदर है। होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है? नीतीश जी के अंदर है। ब्रजेश ठाकुर का पता नहीं कर पाए। ब्रजेश ठाकुर पत्रकार भी था दिखाने के लिए, लेकिन उसको करोड़ों रुपए दिए गए एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। 400-500 कॉपियां पेपर के छपवा के करोड़ों रुपए लेके जाता था पीआरडी डिपार्टमेंट से। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का, आज अगर आप देखेंगे, आज बिहार सरकार को बोला है, ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। तो इतनी बड़ी बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है और मुख्यमंत्री अगर इस बात पे चुप हैं, तब तो जनता जवाब देगी। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है, अब तो आप संतुष्ट हैं? अब तो राजनीति नहीं करेंगे? देखिए, शुरुआत से ही हमारी मांग थी कि कम से कम जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। आज नीतीश जी को जरूरत पड़ी तब, जिस दिन हम मुजफ्फरपुर गए थे उसके अगले दिन उन्होंने सीबीआई को जांच के लिए रिकमेंड किया था। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? एफआईआर करने में 2 महीने लगा दिए और अभी तक 3 महीने तक आपराधिक चुप्पी नहीं तोड़ी थी। आपराधिक चुप्पी कब तोड़ी? जिस दिन हम लोगों ने जंतर मंतर का ऐलान किया। तो अगर हम लोग जनता के हित में अगर लड़ाई ना लड़े, सरकार अगर गलत नीतियों को अगर जनता के सामने उजागर ना करे, प्रेशर ना डाले, तो नेता विरोधी दल होने का क्या फायदा है? तो चाचा को तंग करने में मजा आ रहा है? नहीं, तंग नहीं, कम से कम उनको जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हम कराना चाहते हैं। जब आप देखिए ना, 4 साल में 4 सरकारें बनी। किसी राज्य का विकास हो सकता है अगर 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी? तो सरकार बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बिना कोई मतलब के। मतलब एक ही होता है कि नीतीश कुमार जी की सहूलियत, उनको बस प्यारा है उनकी कुर्सी और उनको कुछ नहीं चाहिए। वो बीजेपी को भी धोखा दे चुके हैं, हमने भी धोखा दे चुके हैं, हर घाट का पानी पी चुके हैं। और लोग तो, मेरे पिता ये भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश चाचा ने धोखा ना दिया हो, ठगा ना हो। तो क्या सबसे बड़ी गलती रही गठबंधन करना नीतीश जी के साथ लालू जी के राजनीतिक करियर की? देखिए, लालू जी का जो दिल है बहुत बड़ा है, साफ दिल के व्यक्ति हैं। जो सामने है हकीकत में वही है, पेट में उनके दांत नहीं है जैसे हमारे चाचा के हैं। और मैं आपको बता दूं, समय की मांग थी, देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए महागठबंधन बनाने का काम किया था, सेक्युलरिज्म के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार जी के करीबी लोगों ने मेरे पिता पे केस मुकदमा कराया, जेल तक भेजा, और बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हमने नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट किया एज ए चीफ मिनिस्टर। स्पीकर का भी पद जो होता है उनको हम लोगों ने देने का काम किया। तो हमारे मन में तो कोई ऐसा मैल नहीं था। लेकिन नीतीश जी ने तो पहले भी कहा है, आपने देखा होगा स्टेटमेंट में भी बोला है कि हमने तो जब महागठबंधन बनाने की बात थी तभी हमने अपने नेताओं को कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने या 2 साल चला सकेंगे तो चला सकेंगे। आप पहले हमें कह देते, पहले कह देते ना, या पब्लिक को कहते जिससे आप मैंडेट लेकर के आए हो। यानी आपने तो जनादेश का अपमान किया। आपने जनता को जो कमिटमेंट किया, किसके अगेंस्ट आपने वोट मांगा? बीजेपी के। और बीजेपी को जनता ने नकारा और नकारने वालों को आपने सत्ता में ले आया चोर दरवाजे से। बहुत गुस्सा है आपके मन में? नहीं, गुस्सा आपकी बातों को सुन के लग रहा है आप बिहार आ जाइए, बहुत गुस्सा है नीतीश बिहार सड़कों पे। अगर नीतीश जी तो निकलते नहीं हैं, वो निकल जाएंगे तो सही में गुस्सा पता चल जाएगा लोगों में क्या गुस्सा है। क्या ये गुस्सा हमेशा के लिए हो गया? ये गांठ हमेशा के लिए पड़ गई है? नहीं, देखिए, चाचा है, मेरा इज्जत है और हमारे माता पिता ने संस्कार यही दिया है कि बड़ों की इज्जत करो। लेकिन अब अच्छे चाचा नहीं रहे। चाचा अगर अच्छे होना चाहेंगे आपके मुताबिक, तो क्या गठबंधन दोबारा हो सकता है? क्या इस तरफ आ सकते हैं चाचा? अब तो चाचा जी से पूछिए कि वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे। अब भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ बातें की मोदी जी के कार्यकलापों को लेकर, सरकार की नीतियों के समझ में नहीं आता है। अचानक से जो भागने वाला वही नहीं बोल रहा कि हम भागेंगे। कभी आपने किसी भी व्यक्ति ने अगर सुना हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या मीडिया को उन्होंने बोला हो कि हाँ मेरा मन कर रहा है यहाँ से निकलने का? आदमी इशारे करता है। तो इस पे चर्चा क्यों की जा रही है? आदमी इशारे करता है। उन्होंने नोटबंदी की उस जमाने में तारीफ की थी, अब उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। स्पष्ट बता दे वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे, लेकिन हम नहीं जानता। अगर भागेंगे
तो अगर हम अपना लेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। तो इसका मतलब आप किसी भी कीमत जनता पर तो हमें कहेगी ना, आप मौका प्रस्त हो, आपको भी सत्ता चाहिए, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए, इसलिए आप जा रहे हो। अब दोस्ती नहीं होगी, कम से कम 19 तक। नहीं नहीं, चाचा तो हैं, दोस्ती क्या, तो अब रिश्तेदारी है। राजनीतिक दोस्ती, राजनीतिक दोस्ती, सियासी दोस्ती। अब उनका कोई आइडियोलॉजी क्लियर है ही नहीं, वो कम्युनल फोर्सेस के साथ है, मनुवादियों के साथ है, और हमारी आइडियोलॉजी है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की। अब वो बताए ना, बिहार नहीं, मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि बिहार अगर ऐसी वो बता धरती है, देते हैं जब तो- लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे सोमनाथ से, तो बिहार में ही केवल दंगा नहीं हुआ था, मेरे पिता ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया बड़े इज्जत के साथ। और यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने आरएसएस को फलने फूलने का मौका दिया और मजबूत किया। तो देश की जनता देख रही है। और फिर डीएनए की बात भूल गए। हमारे चाचा कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। चलो, मिट्टी में तो भाजपा में तो चलेगा, पता नहीं कब मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन अब डीएनए की जहां तक बात है, अब बताएं, डीएनए का गाली जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था वो सही में दिया था कि नहीं दिया था? और आपको बता दें, वो डीएनए का कैंपेन चलाया गया था, काफी लोगों ने हस्ताक्षर किया था, भेजा था। और नीतीश कुमार जी ने ये बात कही थी कि हमको गाली नहीं, पूरे बिहार को गाली दिया गया। अब जब पूरे बिहार को गाली देने वाले के साथ कैसे चले गए? अब तो जवाब देना चाहिए ना। अब देंगे, जवाब देने का वक्त कहाँ आ रहा देते हैं? है। सदन में वक्त तो आ रहा बोलते है। नहीं है। 7 महीने के आप अंदर कब चुनाव देंगे? है। अब कब देंगे? चुनाव है, फरवरी मार्च में, अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अपने आप को 19 की राजनीति में कहाँ देखते हैं, बिहार तक या दिल्ली तक? देखिए, अपना नहीं देखता, हमको देश बचाने का काम करना, अपना संविधान बचाने का काम करना है। तो संविधान और जो कैसे भी बचेगा? जरूरत पड़ेगी, जितनी भी शक्ति हमारे पास है, हम अपना पूरा शक्ति संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए हम देने का काम करेंगे। यही बीजेपी बोलती है हम संविधान बचाते हैं, आप भी वही बोल रहे हैं। यही नीतीश नागपुर का कुमार एजेंडा बोलते आप पूछ लीजिए, बाबा गोवलकर का क्या बंच ऑफ थॉट्स में क्या किताब में लिखा है, हैं। वो तो यही आप कहते बता, आप उनसे वो पूछो वो ना। ये आप लोग अपने मन की बातें संविधान पे क्यों डाल आप देते हैं? नागपुर में तिरंगा आज तक क्यों नहीं फहरा? नागपुर में तिरंगा आज तक क्यों नहीं फहरा? आप कब देख के आए थे? अरे आप कब लोग- गए थे नागपुर? सब लोग गए, हम क्यों जाएंगे? आप लोग किस लिए हैं? आप लोग रिपोर्टिंग करते रहते हो ना। कुल मिलाकर आप अपने मन की बात क्यों नहीं बताते हैं कि आप 19 में लोकसभा में रहेंगे या विधानसभा तक अपने आप को सीमित रखेंगे, चुनाव लड़ेंगे देखिए, नहीं लड़ेंगे, क्या प्लान है ये आपका? पार्टी की भूमिका है कि पार्टी तय करेगी कि किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। पार्टी मतलब आप ना, ऐसा आप नहीं है। परिवार, ऐसा फैमिली, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों उसमें आप हैं, आप- मीसा आप- जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेज हैं, और कौन पार्टी? आप हमारे पार्टी को किसी और को बुला लो, इंटरव्यू ले लो, फिर हमें क्यों बुलाते हो? आप पार्टी आप के पार्टी के नेता हैं तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी तो हैं। और जहां तक पार्टी आगे बढ़ी है तो लोगों को लगता है कि इसमें काबिलियत है, इसलिए बढ़ रही है। अगर पार्टी का अगर हम नुकसान करें तो हमको पार्टी वाले रहने देंगे क्या? जनता ही हमारे साथ नहीं देगी तो पार्टी वाले क्या साथ देंगे? तो आप देखिएगा, कहीं ना कहीं से जो बाई इलेक्शंस हुए 3 सीटों पर, जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल सीट भी था, वहां से भी हम भारी मतों से जीत करके आए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं से जनता हमारे साथ खड़ी है और पार्टी के लोग हमारे साथ एकता के साथ खड़े हैं। लोग क्या कहा करते थे कि अब तो लालू जी चले गए, अब पार्टी का भविष्य क्या होगा, पार्टी के नेता टूटेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, कई लोग क्या है। लेकिन हमारे चाचा की पार्टी टूटती रही, हम तो और मजबूत हो गए। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप सब एक साथ एक मंच पे थे, आप उसके एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, पिलर हैं, फेविकॉल का काम कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका भविष्य है मोदी बनाम महागठबंधन की, अगर बात की जाए? देखिए, लालू जी की पहले से ये सोच रही, अभी से नहीं, जब से, क्योंकि बिहार में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद से हर राज्यों में ये बात होने लगी कि महागठबंधन बनानी चाहिए। यूपी का जब इलेक्शन आ रहा था और जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब भी, और झारखंड का चुनाव था तब भी, हमारे पापा ये कहा करते थे कि वहाँ भी महागठबंधन बनाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, अपने ईगोस को दूर करना चाहिए, ताकि जो लोग जुमलेबाजी करके, धोखा दे करके जो लोग सत्ता में आ गए हैं और जिस प्रकार से तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं,
भाई भाई में लड़वाने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उस हिसाब से सब लोगों को एकजुट होना चाहिए देश हित के लिए। तो हम तो कोशिश है, आप देख लीजिए, अगर मायावती जी और अखिलेश जी अगर यूपी विधानसभा में एक हो गए होते तो वहाँ बीजेपी नहीं आती। महाराष्ट्र में अगर एनसीपी कांग्रेस एक हो गई होती तो वहाँ बीजेपी नहीं आती। जेएमएम और कांग्रेस और हमारी पार्टी अगर एक हो गई होती झारखंड में तो वहाँ बीजेपी नहीं अब हो आती। पाएगा ये सब 19 के लिए? अब ये हो पाएगा? हो तो रहा है, यूपी में तो हुआ है। पॉजिटिव हमने कई इनिशिएटिव्स देखे हैं। पश्चिम बंगाल में, बाय इलेक्शंस में हम लोगों पश्चिम ने बंगाल देखा। में ममता दीदी और लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आएंगे बीजेपी के लिए। अब देखिए, कोशिश तो सब लोगों को करनी चाहिए लोकसभा में एकजुट होने की, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी, उसकी भूमिका क्या होगी, राहुल गांधी जी की भूमिका कैसे होगी कि किस प्रकार से वो सभी लोगों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाते हैं। क्या ला पा रहे हैं? वो कामयाब हो रहे हैं? आपके कोशिश तो मित्र है, हैं। कोशिश तो है लोगों की। पर अभी आपके जंतर मंतर पे हमने देखा, अरविंद केजरीवाल जब गए तब राहुल जी आए। नहीं, तो ऐसा ये कहीं ना कहीं तो है ना कि चीजों में खटास है। ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ मतभेद होता रहता है, लेकिन चीज़ें समय के साथ सुधरती जाती है। कोई सोचा था कि लालू जी और नीतीश जी एक होंगे? हो गए। तो आप कोशिश कोई सोचा करेंगे? था मायावती जी अखिलेश जी एक होंगे? हो गए। आप कोशिश तो धीरे करेंगे? धीरे ये गाड़ी चल पड़ी है, अब देखिए अब कहाँ तक जाती है। ये जिम्मेदारी लेकिन आप लेंगे अरविंद जी और राहुल जी को साथ लाने हम की? तो एक सिपाही के तौर पे जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, सिपाही के तौर पर ही। हाँ, एकदम। आप इनकी बात भी सुनते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। हमको वो तस्वीर याद है, लालू जी ने गले लगाया था अरविंद केजरीवाल को। तो क्या वो कोशिश होगी आपकी तरफ से? अब सब लोग आए हैं, सब लोगों से बातचीत होती रहती है और सब लोग देश के हालात को देख रहे हैं। अगर सच में देश का हित चाहते हैं तो अपने ईगोज को दूर करना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा यूनिटी की। राहुल गांधी जी ने, आपने उनकी बात की, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, ईमानदारी से बताइएगा, कि आपने उनको क्या माफ़ कर दिया है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, यूपीए 2 सरकार में उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो ऑर्डिनेंस जो लालू जी को बचाता था। अब देखिए, क्या वो इतिहास का हिस्सा हो चुका है? क्या उसको मैं भूल जाऊं? इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो होना होता है वो होता है, ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। आपके विरोधी आपको, और राहुल आपको, गांधी जी और सोनिया गांधी जी से हम लोगों का पुराना संबंध रहा है और इस संबंध में कभी ना तो दरार पड़ा था ना तो पड़ेगा। और ये लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोगों को, हम तो अगर राहुल जी से भी मिले तो हम तो यही बात करेंगे कि एक कम से कम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए ताकि सारे ऑपोजिशन के लोगों को एकजुट किया जाए। ये काम कौन करेगा? कांग्रेस को करना होगा, बड़ी पार्टी मैंने होने के। आपको बताया। क्या और इसमें और भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी पहल कर सकते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं आप? कोई शक शुबा तो हमें नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत होगी? हमें खुशी होगी अगर वो देश के, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कर्नाटक चुनाव में कि मैं, उन्होंने बोला था कि अगर सबसे बड़ी पार्टी अगर जी। होती है तो वो जो है वो दावा पेश कर सकते जी। हैं। तो कोई भी अगर बड़ी पार्टी होगी तो वो तो दावा पेश करेंगे। क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसके पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चन मुझे पूछने को कहा जा रहा है और मैं चाहूंगा आप हाँ या ना में जवाब दें। ये आपके लिए, यस एंड नो, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा मुझे, क्योंकि जनता देख रही है आपको। अच्छा, आ गया। थैंक यू। क्या तेज प्रताप जी उम्र में आपसे बड़े हैं, पर चुनावी एफिडेविट अलग क्यों है? देखिए, वोटर लिस्ट में जो एक बार गलती से टाइपिंग एरर में जो डल जाता है वही नॉमिनेशन में वोटर लिस्ट का ही दिया जाता है। तो आप दोनों के तो बीच ये कंफ्यूजन जो था नॉमिनेशन के वक्त वही दिया जाता है। और आपको तो पता है मेरे वोटर लिस्ट में तो किसी और का फोटो है। तो अब तो ठीक करा दीजिए, अब तो ठीक करा करेक्शन दीजिए। के लिए दे रखा था, अब ठीक हो गया। क्या ये माना जाए कि आप दोनों भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं है? क्योंकि वो कई ट्वीट्स उन्होंने बीच में किए थे जिससे ये भाव आया कि आपस में कुछ तनाव है दोनों भाइयों के बीच। मेरे बारे में कहाँ कहा था कुछ? अच्छा। मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा था। वो तो शुरू से कहते रहे मेरा अर्जुन है। एक सवाल और, हाँ या ना में, नरेंद्र मोदी क्या नीतीश कुमार से बेहतर नेता है? अब जवाब दीजिए, हाँ बोलिए ना बोलिए। देखिए, बेहतर किस हिसाब में? देश को बर्बाद करने में, एक बिहार को बर्बाद करने में। क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं?
क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हाँ या ना? उसको दिखाइए प्लीज। इतनी दूर का अभी हम नहीं सोच रहे हैं। क्या